नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम मंगल ग्रह से बनने वाले राजयोगों के विषय में चर्चा करेंगे। मंगल ग्रह से बनने वाले कुल दीपक योग को जानेंगे। मंगल ग्रह से बनने वाले अन्य शुभ योगों के विषय में चर्चा करेंगे, यानी मंगल की वह स्थितियां जो कि कुंडली में शुभ फलदायी होती हैं। इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह से बनने वाले राजयोगों के विषय में चर्चा आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से करेंगे, परंतु उसके पहले मंगल ग्रह के विषय में संक्षिप्त में जान लेते हैं, ताकि जब हम राजयोगों की चर्चा करें, अच्छे योगों को जानें तो आसानी हो। देखिए, किसी भी लग्न की कुंडली की बात करें, मंगल ग्रह यदि कुंडली के अंदर शुभ होकर, बलवान होकर, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो जातक के अंदर साहस भरपूर मात्रा में रहता है। अब सीधी सी बात है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जातक के अंदर साहस होना अनिवार्य है। हालांकि इसके लिए कुंडली के तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव के स्वामी की स्थिति और पराक्रम भाव की स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा। लेकिन मंगल ग्रह की स्थिति यदि कुंडली के अंदर शुभ होती है तो जातक कर्मठ होता है, कर्मशील होता है। अपने कर्म की बदौलत यानी अपने साहस की बदौलत अपने जीवन में बुलंदियां हासिल करता है, यानी मेहनत करके जीवन में उच्च स्तर को हासिल कर पाता है। ध्यान रखें, मंगल कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हों, राशि देखें, राशि यदि वहां पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है यानी मेष राशि, या फिर 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि, तो इसका तात्पर्य है कि मंगल स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए हैं और अच्छा रिजल्ट देंगे यदि वह कुंडली के अंदर कारक हों। इसके अलावा यदि किसी भी लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह किसी भाव में बैठे हों, वहां पर राशि यदि आपको 10 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मकर राशि है, और मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। यदि इनके पास अंशात्मक रूप से बलवान हो यानी अंशात्मक रूप से बल हो और केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हों कारक ग्रह बनकर, तो मंगल की दशा अंतर्दशा जातक के लिए सुफलदायी होगी, जीवन स्तर को उठाने वाली होगी। आइए अब सूत्रों के माध्यम से हम समझते हैं कि मंगल किस प्रकार राजयोगों का निर्माण कुंडली के अंदर करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले आज के हम पहले राजयोग के विषय में चर्चा करते हैं जो कि मंगल ग्रह के द्वारा बनता है। देखिए, मंगल ग्रह के द्वारा एक रोचक नामक एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, जो कि काफी उच्च कोटि का एक राजयोग माना जाता है। अब ये बनता कैसे? देखिए, मंगल ग्रह यदि स्वक्षेत्री होकर यानी स्वक्षेत्री राशि कौन सी, मेष राशि या वृश्चिक राशि या फिर उच्च राशि के होकर यानी मकर राशि के होकर, तो मंगल ग्रह स्वक्षेत्री या उच्च राशि के होकर कुंडली के लग्न भाव में बैठे हों या फिर कुंडली के चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में, यानी केंद्र के घरों में मंगल ग्रह स्वक्षेत्री या फिर उच्च राशि के होकर यदि बैठ जाएं केंद्र के घरों के अंदर, तो ये रोचक नामक एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। अब इस योग के होने से जातक प्रशासनिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में यानी रक्षा क्षेत्रों में, पुलिस के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में सफलताएं दर्ज करता है। क्योंकि यदि विशेष रूप से यदि मंगल ग्रह का संबंध कुंडली के दसम भाव से या लग्न भाव से बन जाए तो ऐसी स्थिति में इस रोचक नामक योग के, राजयोग के काफी अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। जातक को यह कर्मठ बनाता है, जातक साहसी होगा, जमीन जायदाद भूमि इत्यादि के मामलों में यानी जमीन से जुड़े मामलों में या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जातक को सफलताएं मिलती हैं। विशेष रूप से यदि दसम भाव से संबंध बन जाता है, तब राजनीतिक क्षेत्रों में तो जातक सफलता प्राप्त करता ही करता है। कर्म प्रधान होता है ऐसा जातक, जातक के अंदर ऊर्जा भरी हुई होती है एक प्रकार की, यानी जातक ऊर्जावान होगा। अब जितना साहसी होगा, ऊर्जावान होगा, तो जीवन में उतनी ही तरक्की जातक प्राप्त कर पाता है। ध्यान रखें कि मंगल ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए, यानी ग्रह योग अवस्था का बैठा हुआ होना चाहिए। और जो भी कुंडली का लग्नेश ग्रह बन रहा है उसके साथ यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है, लग्न और लग्नेश बलवान है, तो ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन काल में यानी गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर भी अपने परिश्रम या मेहनत के दम पर उच्च सफलताएं दर्ज कर पाता है। क्योंकि मंगल ग्रह एक अग्नि तत्वी ग्रह है और ऊर्जा यानी अग्नि तत्वी ऊर्जा जातक के अंदर ये भर देते हैं, यानी कार्य करने का साहस का गुण जातक के अंदर आ जाता है, तो जिसके कारण ये सफलताएं जातक को सहज ही प्राप्त हो पाती हैं। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है तो आप वाकई भाग्यशाली हैं। आइए अब जानते हैं मंगल ग्रह से बनने वाला दूसरा राजयोग कौन सा है। तो मंगल ग्रह से बनने वाला दूसरा राजयोग इस प्रकार से, यदि कुंडली में चंद्र और मंगल एक साथ युति बनाकर बैठे हों और यह युति यदि कुंडली के केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में हो तो लक्ष्मी योग बनता है।
ठीक है, दोनों ग्रहों में से ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए। अब लक्ष्मी योग के प्रभाव से क्या होगा, जातक के जीवन काल में सामान्यतः धन की कमी नहीं रहती। हालांकि इसके लिए आपको धनेश और लाभेश की स्थिति पर थोड़ा विचार जरूर करना है, लेकिन लक्ष्मी योग के प्रभाव से जीवन काल के दौरान धन की कमी सामान्यतः नहीं रहती। धन संपदा यानी जातक के जीवन काल में कहीं ना कहीं से प्राप्त उसे हो जाया करती है। इस योग के कारण आर्थिक तरक्की जीवन में अच्छी रहती है। जातक बुद्धिमानी पूर्वक एकाग्रता पूर्वक कार्य करता है, जिसके कारण जीवन में सफलताएं उसे मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। ध्यान रखें कि इस युति पर अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी राहु केतु या शनि का प्रभाव नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी नीच राशि के ग्रह का प्रभाव ना हो। और यदि शुभ ग्रह का प्रभाव जैसे गुरु ग्रह का प्रभाव या कुंडली के कारक ग्रहों का प्रभाव जो कि चंद्र और मंगल के शत्रु ग्रह ना हो, उनकी दृष्टि यदि इस भाव पर पड़ जाती है, यानी जिस भाव में चंद्र मंगल की युति बन रही है उस भाव पर पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में इसके शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। ध्यान रखें कि चंद्र मंगल की युति जिस भी भाव में हो वहां पर कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, यानी मंगल ग्रह कर्क राशि का ना हो और चंद्र ग्रह वृश्चिक राशि का ना हो, तो इन राशियों में यह युति नहीं होना चाहिए। अब ध्यान रखें, देखिए कुंडली के त्रिकोण भाव की बात करें, यानी पहला भाव और पंचम भाव और नवम भाव, तो इन भाव में युति बनती है तो काफी सफलदायी होगी, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं। इसके अलावा धन भाव के अंदर भी यदि युति बनती है, यानी दूसरे भाव में या फिर लाभ भाव में भी बनती है, तब भी इसके श्रेष्ठ ही प्रभाव देखे जा सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव तभी ज्यादा अच्छा मिल पाता है कि जब इन ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल हो और ये कुंडली में कारक ग्रह बनकर बैठे हुए होने चाहिए। यानी चंद्र और मंगल की यदि हम बात करें तो ये इनके अच्छे रिजल्ट सामान्यतः मेष लग्न की कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में इस युति के अच्छे प्रभाव दिखाई दे सकते हैं यदि ये युति शुभ भावों के अंदर बन रही हो। और ध्यान रखें कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, यानी चंद्र जो है वो वृश्चिक राशि का नहीं होना चाहिए और मंगल ग्रह वह कर्क राशि का नहीं होना चाहिए। मित्रों, आइए अब मंगल ग्रह से बनने वाले एक अन्य राजयोग के विषय में चर्चा करते हैं, जिसे कुलदीपक योग के नाम से भी हम जानते हैं। ये बनता किस प्रकार से, यदि लग्न में बुध ग्रह बैठे हों, ध्यान रखें लग्न में बुध ग्रह हों, केंद्र में गुरु ग्रह हों और दसम भाव में स्वक्षेत्री या उच्च राशि के मंगल बैठे हुए हों, तो इसे हम कुलदीपक योग के नाम से जानते हैं। इस योग के प्रभाव से जातक अपने परिवार का नाम, अपने कुटुंब का नाम संसार में रोशन करता है। पुलिस के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में ऐसे जातक कामयाबी दर्ज करते हैं। गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर भी ऐसे जातक साहसिक होते हैं, साहस के दम पर अपने जीवन स्तर को उठाते हैं, परिवार के इस जीवन स्तर को उठाते हैं और एक मजबूत आर्थिक स्थिति यानी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखिए बुध ग्रह जब लग्न में बैठेंगे तो जातक को बौद्धिक क्षमताएं प्रदान करते हैं, जातक के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता आ जाती है। मंगल जब दशम में होंगे तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर होगी, जिसके कारण जातक तेज तर्राट बौद्धिक स्थिति वाला होगा, यानी जातक की बौद्धिक प्रकृति काफी तेज होगी। जातक सोच समझकर निर्णय करने वाला होगा, यानी जातक साहसी भी होगा और इसके अलावा जातक के अंदर बौद्धिक क्षमताएं भी विद्यमान रहती हैं। यदि गुरु ग्रह कुंडली के केंद्र के घर में, किसी भी केंद्र के घर में बैठ जाए, विशेष रूप से जहां से मंगल पर उनकी दृष्टि पड़े या लग्न पर उनकी दृष्टि पड़े, अब मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, जहां से वह अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल ग्रह को देख पा रहे हैं, यानी मंगल की ऊर्जा को दिशा प्रदान कर पा रहे हैं। अब मंगल ग्रह जब दशम भाव में बैठेंगे तो ये दिग्बली भी होते हैं, तो इस मंगल की जितनी भी चर्चा की जाए यानी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम ही मानिए। आप ध्यान रखें कि ग्रहों के पास अब यहाँ पर बल होना आवश्यक है, यानी बुध ग्रह के पास बल होना चाहिए अंशात्मक रूप से, विशेष रूप से, और गुरु के पास बल हो और मंगल ग्रह भी यहाँ पर बलवान होकर बैठे हुए हों। और हाँ, कोई भी ग्रह यानी कम से कम बुध ग्रह और गुरु ग्रह यहाँ पर नीच अवस्था के नहीं होने चाहिए। यदि नीच अवस्था का हो जाता है तो फिर इनके शुभ फलों में कहीं ना कहीं कमी की तरफ संकेत करता है, यानी अच्छे फलों की उम्मीद फिर हम नहीं कर सकते। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं, यानी मंगल ग्रह से बनने वाले अगले योग को समझते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह से बनने वाला अगला शुभ योग इस प्रकार से, मंगल ग्रह कर्क लग्न की कुंडली में बेहद ही शुभ और कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि ये कुछ विशेष भावों के अंदर बैठ जाएं बलवान होकर, तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इनकी दशा या अंतरदशा शुभ फलदायी मानी जाती है। आइए समझते हैं। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली की बात करें तो इस लग्न में मंगल ग्रह कुंडली के पंचम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव में राशि का अंक 8 आएगा, यानी वृश्चिक राशि होगी, जबकि दसम भाव की बात करें तो यहाँ पर मेष राशि होती है। यदि यह मंगल बलवान होकर धन भाव के अंदर बैठ जाए या फिर पंचम भाव या फिर नवम भाव
या दशम भाव के अंदर बैठ जाए तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान काफी शुभ प्रभाव देंगे। जातक धर्म, शिक्षा, संतान से युक्त, इसके अलावा जातक कर्मठ होगा, भाग्यवान होगा, पिता का सहयोगी होगा, बाहुबल से अपने जीवन में सफलताएं दर्ज करता है। बाहुबल का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यानी परिश्रम के दम पर अपने जीवन स्तर को उठाने का प्रयास। शनि मंगल की युति को सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र में एक अच्छी युति नहीं माना गया है, क्योंकि इसे द्वंद्व योग के नाम से जाना जाता है। द्वंद्व योग यानी लड़ाई झगड़ा। शनि और मंगल जब कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो ये स्थिति सामान्यतः सुफलदायी नहीं होती। लेकिन तुला लग्न की कुंडली की यदि बात करें तो इस लग्न में शनि और मंगल दोनों ग्रह कारक होते हैं। देखिए, शनि ग्रह की बात करते हैं तो चतुर्थेश बनते हैं और कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में राशि का अंक आएगा 10 यानी मकर राशि, और पंचम भाव की बात करें तो राशि का अंक आएगा 11 यानी कुंभ राशि आएगी। तो यहाँ पर शनि ग्रह कारक हुए। जबकि मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और इसके अलावा कुंडली के धन भाव के स्वामी बनते हैं। तो यानी मंगल ग्रह भी यहाँ पर कारक हुए। यदि शनि और मंगल की युति कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बन जाए, तुला लग्न की कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में यदि ये युति बनती है तो काफी सकारात्मक और अच्छे रिजल्ट सामान्यतः देगी। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। देखिए, शनि की बात करें तो शनि ग्रह यदि चतुर्थ भाव में बैठेंगे मकर राशि में तो स्वक्षेत्री माने जाएंगे, और मंगल की बात करें तो मंगल मकर राशि में यहाँ पर उच्च अवस्था के माने जाएंगे। तो शनि और मंगल दोनों यहाँ पर सुफलदायी होंगे। हालांकि एक बात ध्यान रखें कि शनि मंगल जब भी किसी भी भाव में यदि साथ बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः आपको इनका बल देखना होगा। यदि मंगल ग्रह के पास बल ज्यादा है तो मंगल के प्रभाव अधिक होंगे, और शनि ग्रह के पास बल ज्यादा है तो शनि के प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।